ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो अब विदाई की तैयारियां हो रही है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर राम जी भी सभी लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ पर जब व्यवहार में बहुत लोग मिलते हैं तब कुछ लोगों के गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं और सभी में कुछ ना कुछ तो अवगुण होते ही हैं, क्योंकि सभी पूरी तरह से गुणवान हो जाए तो वो ज्ञानी हो जाए। तो यहाँ पर भगवान सभी लोगों से मिल रहे थे और एक तरह से मिल रहे थे। देखो, भक्त और ज्ञानी का लक्षण है कि वह व्यक्तियों के गुण ही गुण देखेगा और संसारी लोगों का ना इससे विपरीत लक्षण है, वो नेगेटिव देखेंगे, वो अवगुण देखेंगे लोगों में। अरे इसमें ये अवगुण है, ये ऐसा है, वो ऐसा खराब है। आप किसी भी सांसारिक व्यक्ति से मिल लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति सांसारिक है? शुरू ही उसकी जो बात होगी वो निंदा चुगली से होगी, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आप समझ जाइए कि आप एक सांसारिक व्यक्ति से मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक भक्त है, एक ज्ञानी है, तो वो ना दूसरों में गुण ही गुण देखेगा, दूसरों के गुण देखेगा और उसके गुण को बाहर निकालेगा। क्योंकि हम खराब से खराब व्यक्ति को भी देखें ना, उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होता ही है, सभी में कुछ ना कुछ गुण है। और एक कल्याणकारी व्यक्ति ऐसे ही होता है, वो दूसरों का कल्याण भी करता है इस तरह से, क्योंकि उसके गुण निकाल के बता रहा है, उसका मन भी अच्छा होता है सामने वाले का। और इसके कारण से क्या होता है, इस व्यवहार के कारण से उसके और जो दूसरे गुण है ना वो भी अभिव्यक्त होने लगते हैं। सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए हैं कई सारे गुण हमारे अंदर है, ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में है। जब एक व्यक्ति गुरु के पास भी जाता है तो गुरु क्या करते हैं? गुरु को पता होता है कि इस व्यक्ति में बड़ा अवगुण है और क्या क्या अवगुण है वो दिख जाता है, लेकिन गुरु उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते, सब स्वीकार करते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसके अच्छे गुणों को निकाल निकाल कर बताते। जितने अच्छे गुण आप निकाल निकाल कर बताओगे ना, वो और अच्छा होता जाएगा व्यक्ति। अब यहां पर देखिए, भगवान राम जी सीता जी के माता जी से मिलने के लिए गए और सुनैना जी भगवान राम की महिमा का गुणगान करते नहीं थक रही थी और इतना भाव विभोर हो गई कि वो भगवान राम के चरण पकड़ लिए उन्होंने। उनको कोई इस बात का झिझक नहीं हुआ कि ये उनके दामाद है। जब भगवान सामने आते हैं तो ऐसा मन हो जाता, बड़ा मन हो जाता है। उनको पता हो गया कि ये तो भगवान है, उनके चरण पकड़ लिए। प्रेम पंक जनु गिरा स्यानी, और वो जो बोल रही थी सुनैना जी, उनकी वाणी इस प्रकार से रुक गई जैसे कोई रास्ते में जा रहा हो तो दलदल में पैर फंस जाए और आगे ना बढ़ पाए। एक ही जगह राम जी राम जी राम। कई लोग भाव विभोर हो जाते हैं ना, किसी को देख के, भगवान को देख के, बस निकलता ही नहीं कुछ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बस। इसी प्रकार से रानी के हृदय में प्रेम इतना उबड़ा, गले में प्रेम की भावना आकर ऐसी फंसी कि प्रेम रूपी दलदल में मानो रानी की वाणी ही धंस गई, वहीं रुक गई और उनसे बोला ही नहीं जाता।
देखो यहां पर करुण रस प्रधान हो गया, करुणावान। सुनी स्नेह सानी बरबानी। सुनैना जी की बात में दो विशेषताएं हैं। एक तो प्रेम भरे उनके वचन है, बहुत प्रेम है। दूसरा उनका वचन बड़ा श्रेष्ठ है, अच्छा है। स्नेह तो सीता जी के प्रति कहे गए वचनों में भी झलक रहा है। वो स्नेह है सीता जी के प्रति। उन्होंने सीता जी को समझाया कि तुम जा रही हो, किस तरह से वहां रहना है, अपने पति की आज्ञा के अंदर किस तरह से रहना है। वहां पर स्नेह झलक रहा था। लेकिन जब वो भगवान की महिमा का गुणगान कर रही है तो वो क्या है, वो श्रेष्ठ वचन है। दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ वचन है ना तो यही है सत्संग। क्योंकि सत्संग ही भगवान की महिमा का वचन करते हैं, वर्णन करते हैं ना। तो सबसे श्रेष्ठ वचन उस परब्रह्म परमात्मा की महिमा का गुणगान, उसका ज्ञान है, उसी को सुनना है। इसलिए वो श्रेष्ठ वचन बोल रही थी। महान परम वचन, गीता में भगवान बोलते परम श्रुणु में परमम वचः। क्या है परम वचन क्या है? मेरे बारे में, भगवान के बारे में तुमको बता रहा हूं। भगवान की वाणी, भगवान के बारे में सुनना कानों से, यही परम वचन है। और बाकी सारे वचन तो ऐसे ही गप सप है। किसी ने कहा है हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। सुनैना जी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान श्री राम जी ने बार बार उनका बड़े हर प्रकार से सम्मान किया। भगवान भी अपने भक्तों का सम्मान कर ही देते हैं। जो भगवान के पास आता है उनका बड़ा सम्मान करते, अपने भक्तों का बड़ा सम्मान करते भगवान। बोलते हैं आप दुखी मत होइए, हम तो आपके पुत्र के समान हैं। वो उनको नीचे ले आए, चलो पुत्र के समान है हम। राम विदा मांगत कर जोरी। और ये कहते हुए भगवान राम ने हाथ जोड़ दिए। उनको कोई झिझक नहीं हुआ, उनको ऐसा नहीं लगा कि वो भगवान राम है। और उस प्रकार से उन्होंने विदा मांगा कि विदाई दीजिए। माताओं ने आशीर्वाद दिया, जाने की स्वीकृति दे दी। फिर एक बार प्रणाम किया उन्होंने और भाइयों सहित भगवान राम चले। मंजू मधुर मूरति उर आनी। भगवान राम जब चलने लगे तो माताओं ने उसके सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया, ताकि ना वो सुंदर स्वरूप का स्मरण उनके मन में बना रहे। भगवान तो चले जाएंगे लेकिन सदैव के लिए मन में रहेंगे। भगवान राम जी के प्रेम के संवेग की प्रबलता के कारण से सब रानियों के शरीर शिथिल हो गए। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने सीता जी को बुलवाया। तब सखिया सीता जी को सुनैना जी के पास ले गई और सुनैना जी सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर मिलती है, बार बार मिल रही है। सीता जी को थोड़ी दूर आगे तक ले जाती, फिर दुखी होने लगती, फिर से छाती से लगा लेती। तुलसीदास जी देखो विदाई के करुण दृश्य को यहां चित्रित कर रहे हैं। मां का जो पुत्रियों के प्रति अतिशय प्रेम था वो यहां व्यक्त हो रहा है। तो सुनैना जी बार बार सीता जी से मिलती है तो सखियां सीता जी को सुनैना जी से अलग करती है। जाने दो, अब समय आ गया विदाई का, बीता जा रहा है समय। बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। इस समय सुनैना जी और सीता जी की दशा ऐसी हो रही है जैसे नई ब्याही गाय को उसके बच्चे से अलग किया जाए तो वो बच्चे को हटने नहीं देती, रंभाती है। इसी प्रकार सीता जी की सखिया बार बार छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माताएं छोड़ती नहीं और विलाप करती है। सब लोग बड़े दुखी हो रहे थे, प्रेम के वश में दुखी थे, ऐसे सचमुच वाला दुखी नहीं थे। प्रेम से दुखी होना अलग बात होता है।
मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवासु। ऐसा लग रहा है मानो विदेहपुर में करुणा और विरह ने निवास कर लिया है, माने अब करुणा और विरह यहां से जाने वाली नहीं है। तो जिस समय सीता जी और उसकी बहनों को लेकर सब माताएं सखियां लोग तो द्वार पर पहुंची, तो वहां पर सन्नाटा छा गया, पूरे महल में कोई नहीं। तो वहां पर और थे ना सीता जी के प्रिय, जो उनके पालतू जानवर लोग थे। सोने के पिंजड़ों में तोता मैना सीता जी ने पाले थे, उन्हें बोलना सिखाया था। अब सीता जी जा रही है, वो अकेले रह जाएंगे। सीता जी जब कहीं इधर उधर चली जाती थी तो वो तोता मैना उनको बुलाते थे और सीता जी उनके पास पहुंच जाती थी। लेकिन अब ये तोता मैना चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन सीता जी नहीं आती। उनको बहुत दुख होता है। कितना प्रेम था जानवरों से। हमारे भगवान को, हमारे साधु संतों को, इन सभी को देखो जानवरों से बड़ा प्रेम है। और वेद भी बोलते हैं हमको वातावरण के प्रति दया रखना चाहिए, पेड़ पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, उनसे सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये नहीं कि उनका नाम अब्यूज करें, उनका भी सम्मान होता है, उनको भी इज्जत देनी चाहिए। खाना भी दो तो बड़े प्यार से दो जानवरों को, उनसे व्यवहार भी करो तो बड़े प्यार से व्यवहार करो, ऐसे जैसे किसी इंसान से करते हो। वो भी इसके हकदार है, इज्जत के हकदार है। ये नहीं कि फेंक के खाना दे दिया, दो चार डंडे मारे हो उसके बाद लो लो, ऐसा नहीं। खराब वाला खाना जो बहुत सड़ा उड़ा खाना है वो सब डाल दिया, लो फेंक के, ऐसा नहीं। बड़े प्रेम से बुला के हाथ से धीरे से रख, कैसे देना चाहिए। जिसके मन में जानवरों के, देखिए किसी आदमी को पहचानना है ना कि वो अच्छा है कि नहीं, वो देखिए जानवरों के प्रति उसके मन में प्रेम है कि नहीं। आप पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति के मन में बहुत दया है अगर वो जानवरों से प्रेम करता है तो। भले बाहर से जितना अवगुण हो, वो कुछ कुछ गड़बड़ करता हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही गुण उसको ठीक कर देगा। उसमें क्षमता है ठीक होने की। मारने का तो और मार के खाने का तो हम सोच ही नहीं सकते जानवरों को। अब वो दूसरी बात है कि आज का समाज कहां जा रहा है हम नहीं बोल सकते। अब क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके लिए बहुत साधु संतों ने सोशल मीडिया पर बोला, हम सुन सकते हैं, बहुत सारे कारण दिए हैं। उनमें भी प्राण होता है। यहां हमारा जो वैदिक जीवन है वो ये है कि हम यहां पर कम से कम इस संसार में नुकसान पहुंचाते हुए अपना जीवन जिए। जब हम पेड़ से कोई चीज, फल वगैरह, सब सब्जी, यहां पर चावल दाल खाते हैं तो कम से कम नुकसान होता है, वहां पर फिर से वो उगाता है। लेकिन एक बार आप जानवर को काट देते हैं तो वो नहीं आता, वो प्राण खत्म हो गया। दूसरे धर्म वाले बोलते हैं पेड़ पौधे भी तो प्राणी है, आप उसको क्यों खाते हुए, तो नॉन वेज है। यहां वैदिक जीवन हमारा ऐसा डिजाइन किया गया वेदों ने कि हम कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अपना जीवन जिए, क्योंकि यहां आप जीवन जिएंगे नुकसान तो कुछ होगा ही। पांव से ही आप चल रहे हैं, आपके नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। बहुत मच्छर काट रहे, रात को ठीक से सोना है, ऑल आउट लगा दिया तो कितने मच्छर रात को तो आपने मार दिए। 100% आप ना वेजिटेरियन नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आपसे हो जाएगा। लेकिन क्या भगवान क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, कम से कम जितना जरूरत हो अपना जीवन चलाने के लिए उतना ही नुकसान पहुंचाओ वातावरण को, उतने ही पेड़ पौधों से फल तोड़ो, उतने ही पेड़ पौधों से सब्जी लो, उतना ही खाना पीना लो, और उतना ही चलो।
और फिर भगवान का नाम लो। व्याकुल कहीं कहां वैदेही। ये तोता मैना भी ना उस समय मानो सीता जी के वियोग में इतने, अब जानवरों से प्रेम करेंगे ना वो बड़े आपको भी वापस प्रेम देते हैं, कहीं जाएंगे दुखी हो जाएंगे। हमारे यहां भी आश्रम में योगी जी हैं। अब उनकी माता जी ये प्रेम करने वाली कहीं चले गई तो बेचारे कुछ दिन तक बड़ी बड़ी बड़े दुखी दुखी से घूम रहे थे। वैदेही कहाँ है, अब तोता मैना कहाँ है वैदेही, ऐसे व्याकुल हो रहे थे कि हमारी सीता जी कहाँ चले गई हमको प्रेम करने वाली, वैदेही कहाँ है। अब देखो उनका दुख में बोलना सुनकर किसी का धैर्य नहीं टूट जाएगा, बताइए। आंखों से आंसू गिर रहे। सीता जी की विदाई के समय उनके विरह दुख में सभी दुखी है। भय विकल खग मृग यही भांति। अब देखो पशु पक्षियों की यह दशा हो रही थी, कितना सम्मान था पशु पक्षियों का। इंसान जा रहा है तो वो दुखी हो रहे हैं, यहां तो पशु पक्षी डर जाते हैं आजकल। इंसान आ जाता है तो किसी जगह बस्ती बसने लगते हैं ना, बेचारे जानवरों को तो भागना ही पड़ता वहां से। सब कुछ उलट पलट देते, पेड़ पौधे काट देते, उनके खाने पीने का कुछ नहीं रहता है तो कहां जाएंगे वो, डरते हैं वो इंसान को देखकर। आ गया इंसान, और इंसान सबसे बड़ा डरने वाला चीज है, जानवर नहीं है। वो तो अपनी प्रकृति से काम करते हैं। हम जहां जाएंगे उस जगह को ही गंदा कर दिया हमने, वातावरण को बिल्कुल दूषित करके खत्म कर दिया है, और उसके बाद उसको ठीक करने का भी कोई काम नहीं करते। जो भी एक पेड़ है उसको भी काट देते हैं। हम ना समुद्र में भी गए ना, वहां भी गंदा कर दिया। आजकल समुद्र में भी प्रदूषण होने लगा है। बेलुगा वेल, ये वेल, ब्लू वेल सब खत्म हो रही है। बड़ी बड़ी जो मछलियां थी, एक वेल मछली है जिसको बोला जाता है संसार का सबसे बड़ा जानवर, वो हाथी से भी बड़ा होता है, वो भी खत्म हो जा रहा है। बचाने के लिए कितने लोगों को लगाना पड़ रहा है कि इन मछलियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि सब हम यहां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज कोई खत्म होगा ना, उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। किसी ने ठीक ही बोला है कि हम यहां पर एक फूल भी बिना एक तारे को डिस्टर्ब किए हुए नहीं तोड़ सकते। अगर हम एक फूल तोड़ रहे हैं तो एक तारा ऊपर डिस्टर्ब हो रहा है। इतना जुड़े हुए हम पूरे अपने वातावरण के साथ में, इसलिए सोच के फूल भी तोड़ना चाहिए कि यहां पर ये जरूरी है क्या। समाज में बच्चों को नहीं पता होता ये बात, अपने वातावरण के प्रति कितना हमको सम्मान की भावना रखना, उसको कितना सम्मान देना है। तो हम देखते स्कूल के बच्चे जाते जाते रहते, डंडे हाथ में लिए, 2-4 डंडे पेड़ को भी मार देते हैं। अब सोचिए वो पेड़ क्या सोच रहे होंगे। वो पेड़ तो बोलेंगे जाइए, चले जाए, यहां से रास्ते में भी ना है। लेकिन यहां तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब दुखी हो रहे थे कि सीता जी जा रही है, कौन हमारा ध्यान रखेगा। जैसे चलते चलते गए, पता चला 2 पत्ते तोड़ दिए। क्यों तोड़े भाई तुमने? हाथ से ऐसे लगा दिए पेड़ में, मार दे डंडा। पेड़ों को डंडा मार रहे हो, पेड़ों को भी डंडा नहीं मारो, जानवरों की तो बात छोड़ दो। तो जब उनकी ये दशा थी, वो इतने प्यारे जानवर और पेड़ पौधों की ऐसी दशा थी, तो बताइए वहां पर बाकी लोगों की क्या दशा होगी जो मनुष्य है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसका जानवरों के प्रति प्रेम और दया होता है ना, वो मनुष्य के साथ भी ऐसा ही करेगा, प्रेम और दया उसके प्रति भी होगा। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, आंखों में आंसू आ जा रहे थे सभी लोगों के। और जनक जी के मन में भी हो रहा था ऐसा। आप सुनो, जनक जी क्या है? ज्ञानी है। अब बोलते हैं ज्ञानियों को कोई इच्छा ही नहीं रहती, उनको दुख नहीं होता, कोई आए जाए, बिछड़े, कोई मिले, उनको दुख नहीं होता है ज्ञानियों को। लेकिन देखो जनक जी भी दुखी हो जा रहे थे यहां पर।
रहे कहावत परम विरागी, बड़े ज्ञानवान बड़े वैराग्यवान कहलाते थे, लेकिन इस समय जब सीता जी जा रही तो उनकी दशा क्या हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यवहार में ज्ञानियों का बाहर का व्यवहार आपको दिखाई तो देगा कि वो दुखी हो रहे, लेकिन मन के अंदर से वो दुखी नहीं होते, उनको दुख नहीं होता। जैसे सांसारिक लोगों को दुख होता है ना, वो दुख में मर ही जाते हैं, चले गए तो इतना चिल्ला चिल्ला के रोते रहेंगे कि पूछो मत। सांसारिक लोगों को ऐसा होता, लेकिन ज्ञानियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसारी में मैं मेरेपन का जो भाव होता है ना, वही दुख देता है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। ये माया बड़ी खतरनाक है, ठगते रहती है हमको। माया ऐसी ठगनी, ठग ठग करता जाए, जीव बेचारा क्या करे, कहां तक करे उपाय। हरि हरि ओम, हरि ओम। लौकिक दृष्टि से इसको माया बोलते हैं। जहां आप आसक्ति रखोगे, पकड़ोगे, मैं और मेरेपन का भाव रहेगा, वहां दुख आएगा। सामान्यतः लोग 24 घंटे अज्ञान में रहते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को आत्मज्ञान हो गया ना, वो व्यवहार में ऐसे दिखते हैं, व्यवहार में सब दिखेंगे। राम जी भी रो रहे थे जब सीता जी चली गई, तो क्या उनको पता नहीं था ये लीला हो रहा है। यहां पर जनक जी भी रोना शुरू करते, जनक जी भी बड़े प्रेम के वश में आ गए, जनक जी के आंखों में भी प्रेम आ गया, सब आ गया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो लीला था। लीला दुख नहीं देता है, क्यों? जो लीला करते हैं उनको असली रहस्य पता होता है मन के अंदर से कि यहां सब कुछ क्या चल रहा है। उनको आत्मज्ञान होता है, उनको पता होता है यहां पर ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको ये पता नहीं होता, वो शरीर में रहते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, उनको सचमुच का दुख होता है। जैसे अर्जुन को हुआ था पहले अध्याय में, बहुत दुख हुआ। अर्जुन का पैसा भी काम, और ऐसे समय में ना पैसा काम करता है, ना लोग काम आते हैं, कुछ भी काम नहीं आता। धनंजय, अर्जुन इतना बड़ा धनंजय, धन धन भरा हुआ था उसके पास, इतना प्रसिद्ध फेमस था वो पूरी दुनिया में। छोटे बच्चे ना वो तीर चलाते थे, बोलते थे हम अर्जुन जैसा बनेंगे, ऐसा फेमस था। लेकिन उसका मन, मान, सम्मान, पद, राजापन, धर्मपन, उसका धन कुछ भी काम नहीं आ रहा था, वो इतना दुखी हो गया था। तो ये अंतर है ज्ञानी व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति में। यहां ज्ञानियों को भी देखो बीमारी उमारी हो जाती है, आत्मज्ञान हो गया, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका शरीर अमर हो गया या आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। आत्मज्ञान का अर्थ नहीं है कि आपको प्रारब्ध दुख नहीं देने वाला है आगे। दुख तो नहीं देगा, लेकिन प्रारब्ध तो आएगा ही आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी काली के इतने बड़े भक्त, काली माता उनके पास आती थी, वो काली माता को खाना खिलाते थे। वो अलग बात है, बाद में उनको पता चला कि ये सब माया है, जब उनको वेदांत का गुरु मिला। काली माता के इतने भक्त थे, काली मां का पूजा करते 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 भगवान ने उनको वेदांत में पहुंचा दिया। बाद में वो फिर वो गुरु ने उनको ज्ञान दिया कि भाई देखो, ये जो तुम काली माँ का देखते हो ना, ये जो देते सब माया है, कि काली माँ को खाना खिला रहे हो, कर रहे हो, वो ठीक है, माँ है, वो किसी रूप में आ सकती है, लेकिन असली माँ क्या है? ब्रह्म है, उसको जानो। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस जो ज्ञानी हो गए थे, उनको भी कैंसर हो गया था। उनको क्या नहीं है, बीमारी हो गया था, बिस्तर पर पड़े रहते थे और उनको पीड़ा भी होती थी तो कराते थे, लेकिन दुख नहीं होता था। पीड़ा होगा, शरीर में दर्द होगा, कोई चीज हुआ है तो, लेकिन आपको ना मन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दुख नहीं। उस समय आप अगर मन स्ट्रांग है तो आप संभाल सकते हो उसको।
आत्मज्ञानी वाला मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अपने शरीर में किसी तरह का दुख को भी संभाल सकता है, उसे विचलित नहीं होता। हमारे स्वामी दयानंद जी आर्ष विद्या के अंतिम समय क्या कितने सालों तक उनका खून बदलता रहा, उनको कैंसर था, डायलिसिस होता था, खून बदलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे गुरु स्वामी परमार्थानंद जी के गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ थे। अभी जब 2014 में उनका जब शरीर उन्होंने छोड़ा था तो मोदी जी ऋषिकेश में उनसे मिलने गए थे, तो लोग बोल रहे थे मोदी जी के गुरु हैं। तो मोदी जी बहुत लोगों से मिलने जाते हैं, तो वो न्यूज़पेपर वाले लिख डालते हैं उनके गुरु हैं। तो वो मिलने गए थे उनसे, क्योंकि अंतिम समय पर उन्होंने क्या किया, वो बोले कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो। अब खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनको कैंसर था, एक धीरे धीरे करके उनके शिष्य आए, उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो वो प्रवचन नहीं छोड़ा। जितना भी बीमारी हो जाए काम अपना करते रहते थे, काम नहीं छोड़ते थे। बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो उनके शिष्यों ने क्या किया, उनको तकलीफ हो रही थी, उनका प्रवचन छूटता था, तो उनको सुनने के लिए तो बहुत भीड़ होती थी, वेदांत का प्रवचन करते थे। तो उनके लिए क्या किया इन्होंने, एक मशीन ला दिया, डायलिसिस वहीं पर होता था, आश्रम में ही हो जाता था, डॉक्टर आते थे वहीं पर, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इतना उसमें पेन होता है, और इतनी समस्या आती है, डायलिसिस कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन फिर भी खड़े होकर प्रवचन करते रहे, और जिस दिन शरीर इतना जर्जर हो गया कि प्रवचन भी नहीं हो पा रहा, वो कुछ नहीं दे पा रहे थे, किसी उल्टा बोझ बन गए थे, दूसरे लोग उनको संभाल रहे थे, तो उन्होंने बोला हो गया, अब मुझे जाने दो। उन्होंने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया ताकि उनका शरीर धीरे धीरे गल के चला जाए, समाधि ले लिया। वहीं आश्रम में गड्ढे खोद कर नीचे उनको समाधि दिया गया। पूरे देश से विदेश से लोग आए थे देखने के लिए। शरीर का धर्म ऐसे ही चलता है, ज्ञानी हो और आत्मज्ञानी हो और अज्ञानी हो, अज्ञानी और आत्मज्ञानी में यही अंतर है। वो शरीर को लेकर दुखी रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसको संभाल भी नहीं पाएगा, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति को इतना शक्ति मिल जाता है कि शरीर में कुछ भी चल रहा हो ना, वो उससे ऊपर उठ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति ना दुख भय आदि को स्वाभाविक मानता है कि ये तो नेचुरल है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या है, सदा ज्ञान का आनंद में रहेगा। तो प्रारब्ध भोग के रूप में बुद्धि के शरीर के स्तर पर माया का प्रभाव ज्यादा नहीं आएगा, परेशान नहीं करेगा। वो तो आते रहेगा, शरीर में कोई समस्या कोई चलता रहेगा, लेकिन उसको समस्या नहीं होगी। जनक जी भी ज्ञानी थे, उनको विदेह कहते हैं, शरीर से उनका तादात्म्य नहीं था, परंतु प्रारब्ध तो है। सीता जी विदा हो रही है, ये उनका प्रारब्ध है, उनसे बिछड़ रही है, जाना था, बेटी थी, क्या करें। तो लीला के रूप में उन्होंने अपना प्रेम दिखाया, गले लगाया कि तुम जा रही हो, हम हमारा तो जैसे सब प्राण ही चला गया यहां से। ज्ञान की मर्यादा यही है कि ज्ञानी लोग है ना, उसमें काम क्रोध ऐसा नहीं होगा, वो दुख नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा। और अगर आपको ऊपर से कहीं दिखाई दे रहा है ना व्यवहार में कि देखो ये तो ज्ञानी कैसे हो सकता है, इसमें तो क्रोध आ रहा है, ये ज्ञानी कैसे हो सकता है, इसको तो दुख हो रहा है, तो आप समझ लेना कि ये लीला है, और वो पहचानना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ऊपर से आप ज्ञानी को नहीं समझ सकते। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछता है दूसरे अध्याय के अंत में कि हे भगवान, ज्ञानी के लक्षण क्या, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है। वो ऊपर से समझ रहा था, वो समझ रहा था ज्ञानी व्यवहार में कुछ अलग होता है। ज्ञानी जो है कुछ खाएगा नहीं, बैठे रहेगा एक जगह, हिलेगा नहीं, बोलेगा तो सिर्फ संस्कृत में बोलेगा। अर्जुन को ऐसे ही लगा था, अर्जुन के मन में गलत धारणाएं थी
वो सोचता था ज्ञानी को हम बाहर के व्यवहार से समझ लेंगे। ज्ञानी शायद उल्टा चलेगा, पेड़ से लटक के बैठेगा, या एक दो हाथ उठा के बैठेगा, या उल्टा शीर्षासन में बैठा रहेगा, वो ज्ञानी है। बाहर से आप ज्ञानी को नहीं लक्षण बता सकते हैं। भगवान बोलते आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा, अपने आप से अपने आप में जो संतुष्ट है वही ज्ञानी है। अगर व्यवहार में आपको कुछ उल्टा सुल्टा दिखाई दे रहा है तो उसका कारण प्रारब्ध है या माया है? उसका कारण है कि वो लीला में है। वो व्यवहार से आप नहीं पता कर सकते। ज्ञानी लोग भी बड़े क्रोधित होते हैं। आप बोलेंगे कि क्रोध कर रहे तो ज्ञानी नहीं है। कई साधु संतों को देखा होगा आपने, कई ऐसी परिस्थिति होती है क्रोध करते हैं बहुत। मंत्रियों को बड़ा चिंता हुई। बुद्धिमान मंत्री लोग जनक जी को समझाने लगे, इतना दुख मत करिए, पुत्रिया तो विदा होती है, आप तो बड़े ज्ञानवान हैं। उसके बाद जाकर जनक जी फिर वापस अपनी लीला से अपने मूल स्वरूप में आए। सीता जी को हृदय से लगाते हुए बाहर ले गए। वहां पर सजी सजाई पालकियां तैयार थी, उन्हें दरवाजे के सामने मंगवाया। प्रेम विवश परिवार सबू जानी सुलगन नरेश। उस समय प्रेम के कारण सारे परिवार दुखी हो गया, सब अपने आंसू पोंछ रहे। लेकिन जनक जी ने देखा कि उस समय विदाई का सुंदर मुहूर्त आ गया है, तो उन्होंने मन में गणेश जी का स्मरण किया और उनको विदा किया, पालकियों में बैठा दिया। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।